अंदर कैसे आए? अरे वो मैम साहब, वो पार्सल आया हुआ था। पार्सल? बट आने से पहले बेल बजानी चाहिए ना, तुम्हें इतनी अकल नहीं है? मैडम मैंने 2-3 बार नॉक किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो इसीलिए दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गया। अच्छा, मुझे बेवकूफ समझा है तुमने? हाँ, तुमने लॉक किया और मुझे आवाज नहीं आई? मैडम हम सच बोल रहे हैं, दरवाजा खुला था इसीलिए आ गया। अगर हमें पता होता कि आप ऐसी हालत में तो हम नहीं आते अंदर। अच्छा, मैं ऐसी हालत में हूँ तो तुम अंदर नहीं आते, तो घूर क्यों रहे हो खड़े खड़े? पार्सल यहाँ रखो, निकलो मेरे घर से। मैडम आप गलत समझ रही हैं, हम आपको घूर नहीं रहे। ये पकड़िए आपका पार्सल, और हम सिर्फ पार्सल देने के लिए आए थे। और हाँ, अगली बार से ना मेरे घर का बेल बजा के आना। मेरे क्या, किसी के घर में भी जाओगे तो बेल बजा के जाओगे। हाँ हाँ ठीक है मैडम, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। बदतमीज आदमी, कहीं भी घुस जाता है। कितना बदतमीज इंसान है, मेरे घर के अंदर घुस के मुझे ऐसी हालत में देख लिया और बहाना दे रहा है कि इसने लॉक किया था, इसने बेल बजाई थी। अरे इसने कोई बेल बजाई होती तो कि मुझे आवाज नहीं आती। अगर इसने बाहर सोसाइटी में बता दिया कि इसने मुझे ऐसी हालत में देखा है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं अपने पति को सब कॉल करके बता देती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ बेबी। आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे घर का सिक्योरिटी गार्ड है ना, हमारे घर के अंदर घुस गया और तभी मैं बाथरूम से नहा के टॉवल में बाहर आई थी और उसने मुझे ऐसी हालत में देख लिया। अब कहीं उसे सोसाइटी में सब बता दिया तो? मुझे एक बात बताओ, जब तुम नहाने गई थी तुमने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अच्छी तरह से दरवाजा बंद किया था। अब आपको पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके पास हमारे फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी है। यार एक तो ना तुम बहुत ज्यादा शक करते हो हर इंसान पे। तुम्हें गार्ड हो या नौकर हो, तुम्हें सब लगता है गलत आदमी है। हो सकता है गलती से तुम भी बंद करना भूल गए हो, काम का उस बेचारे के ऊपर तुम चिल्ला रही हो। अरे मैं कोई शक वक नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने अच्छी तरह दरवाजे बंद करके नहाने गई थी। अब आपको मेरी बातों पे यकीन होता ही नहीं है, अब मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। अरे मेरी बात तो सुनो। मेरा पति भी ना यकीन नहीं करता है, अभी क्या करूँ? उसने किसी से बोल दी सब सारी बातें तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैडम ने ना सही नहीं किया हमारे साथ। हाँ, अरे पार्सल देने आए थे, ऊपर से हमारी बेइज्जती कर दी। बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? गार्ड की नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खरीद लिया है हमें। हमारा दिमाग एकदम आउट हो गया। बेइज्जती का बदला तो हम लेके रहेंगे, ये कुछ भी हो। आज जो हमने देखा ना, बड़ा कमाल का था। अरे हम कब से सोच रहे थे कि कब ऐसे दर्शन होंगे, लेकिन आज जब दर्शन हो गए ना, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर अचानक देख ली, बस सारा गुस्सा हमारे ऊपर निकाल दिया, सारा मूड खराब कर दिया। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। यार अभी किसका फोन आ गया? गुड्डू? हाँ गुड्डू। अरे कुछ नहीं यार, काम कर रहे हैं नौकरी का। बताओ क्या काम है? हम नहीं कहीं आने वाले हैं, ठीक है? वैसे भी हमको परेशान मत करो, आज हमारा मूड बहुत खराब है। अरे क्या बताए, वो जो मैडम है ना, अरे हाँ वही हीरोइन वाली। आज क्या हुआ, उसका पार्सल आया हुआ था। पार्सल देने के लिए जैसे अंदर गए तो हमने देखा कि मैडम साहिबा नहा धो के टॉवेल से निकल रही थी। अरे यार कसम से गुड्डू क्या बोले, टॉवेल में एकदम कमाल राचिक लग रही थी। अरे हम गार्ड की नौकरी पे नहीं होते ना तो आज कुछ ना कुछ हो जाता। क्या करें ना, और वैसे भी अरे हाँ, मालूम है कैसे अंदर गए? पहले हम नॉक किए और क्या है ना कि दरवाज़ा बंद था तो हमारे पास डुप्लीकेट चाबी थी, हम खोले और अंदर चले गए। अगर ऐसे नहीं करते तो हमको पता कैसे चलता? हाँ, और ये टॉवेल वाला नज़ारा भी नहीं देखने पाते ना। नहीं हम करेंगे, बदला लेंगे, क्योंकि तुम्हारे भाई की बेइज्जती हुई है और इसका बदला हम लेके रहेंगे। अरे पति का टेंशन मत लो तुम, पति का ठिकाना हमने एकदम व्यवस्थित देख लिया है। उसका पति ना वैसे भी घर पे लेट आता है और उसी का फ़ायदा हम उठाएंगे। अब ये बताएगा वॉचमैन कि क्या है,
हाँ, अरे गांव में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, हमको हल्के में ले ली। बोलती है 2 कौड़ी का नौकर। अब बताएगा ये 2 कौड़ी का कैसे 4 कौड़ी बना के देता है। आज ही करूँगा। हाँ, अरे तो टेंशन मतलब आज ही करूँगा। हाँ ठीक है चल। अच्छा हमारा लंच टाइम हो गया है, पहले हम खाना खाएंगे फिर अपनी प्यास बुझाएंगे। हाँ तो टेंशन मतलब तेरे को बताऊंगा, टेंशन मत ले। जितना तू एक्साइटेड हो रहा है ना उससे ज़्यादा हम हैं, बताएंगे तुझे। चल ठीक है रखते हैं। ठीक है हाँ। मैडम साहिबा प्यार से भी बोल सकती थी आप, लेकिन आपने 2 कौड़ी का बोल के ना सीधा दिल से दिमाग पे आ गया। और अब हमारा मूड खराब है। आपसे बदला तो हम आज रात में ही लेंगे और भरपूर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। इससे पहले कि लंच करके वापस आए मुझे अपने पति को सब बता देना चाहिए। हेलो। हाँ बोलो। मुझे आपको एक बात बतानी है। बताओ ना। वो हमारा गार्ड है ना, हाँ हाँ। वो अपनी दोस्त के साथ में मिलके एक बहुत घटिया प्लान कर रहा है। वो बोल रहा था कि उसने मेरे को आज टॉवल में देखा और छी, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा था और बोल रहा था कि हमारे फ्लैट की चाबी उसके पास में है, इसलिए वो आया और लॉक उसने खोला और सीधा मेरे सामने आ गया और कह रहा था कि मैंने अपनी मैडम को ऐसे टॉवल में देखा, क्या मक्खन लग रही थी, ऐसी लग रही थी, वैसी लग रही थी। और आपको पता है क्या बोला उसने कि मैं तो ये नौकरी सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, मेरे तो गांव में बहुत ज़्यादा ज़मीन है और हर शाम मौका मिलते ही मैं मैडम के साथ सब कुछ कर लूँगा। देखिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अब घर पे आ जाइए। उस 2 कौड़ी के गार्ड की इतनी औकात कि वो मेरी पत्नी के साथ ये गलत करने चला था। उसकी तो अकल मैं ठिकाने लगाऊंगा। कहाँ है वो? घर पे ही अभी? नहीं, वो घर पे नहीं है, वो अभी अभी लंच करने गया है। अच्छी बात है, क्योंकि वो लंच करके आएगा उसको कम से कम 1 घंटा लगता है। तब तक मैं घर पे पहुंच जाऊंगा। और घबराओ मत, मैं निकल रहा हूँ, बस सारे दरवाजे बंद रखना। ठीक है, मैं गेट बंद कर लेती हूँ। ठीक है मैं निकलता हूँ। तू फिर मेरे घर में आ गया? अरे मैडम जी, अरे नाराज क्यों होती हैं? हम यहाँ पे आपसे प्यार करने के लिए आए। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे प्यार करने आएगा? मेरा पति नहीं है क्या मुझे प्यार करने के लिए? और तू मेरे घर के अंदर बिना लॉक करे फिर से आ गया? तुझे वार्न किया था ना मैंने। अरे गुस्सा काहे होती है मैडम? अरे आपने हमें वार्न किया था ना, इसीलिए इस बार हमने बिना बताए आए हैं आपके पास। और क्या है ना कि वो सुबह ना तुमने बहुत बेइज्जती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था मैडम। वॉचमैन है तो हमारी भी इज्जत होती है। क्या है ना कि हम मजबूरी में वॉचमैनी का काम कर रहे हैं। अगर वॉचमैन नहीं होते ना उस समय तो हम आपके साथ क्या करते आप सोच भी नहीं सकते। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे टच करेगा? क्या बोल रहा था? इज्जत है? तेरी इज्जत लायक काम है? मैडम जी, मारना नहीं चाहिए था। तो तेरी आरती करूं मैं? क्या समझ के रखा है? हम वॉचमैन की नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब हम कोई छोटे मोटे आदमी हैं? अरे बहुत सारी प्रॉपर्टी है और यहाँ पे ना हम छापड़ खाने नहीं, प्यार करने के लिए आए छोड़ हैं। मुझे। ये काम हम आज हम करके रहेंगे। बहुत बेइज्जती कर ली तुमने, अब हम बताते हैं बेइज्जती का बदला कैसे है। छोड़ मुझे। 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी औकात कि तू मेरी घरवाली की इज्जत पर हाथ डालेगा? अरे साहब आप गलत समझ रहे हैं, हम तो मैडम जी से बात करने के लिए आए थे। बताइए ना मैडम। अच्छा वो टाइम पे आ गया, आपने देखा ना किस तरह से मुझे मार रहा था ये। तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या बोल रहा था कि मजबूरी में मैं वॉचमैन का काम कर रहा हूँ, गांव में बहुत प्रॉपर्टी है, सब बताया उसने। जो थोड़ी देर पहले अपने दोस्त से बात कर रहा था ना, तुझे शर्म नहीं आती? अरे सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है लोगों की सिक्योरिटी करना, लेकिन तू उन्हीं के घर में घुस के उनकी बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डाल रहा है। साहब
हमसे गलती हो गई, हम माफ कर देंगे मैडम, हमको बहुत तेरी गलती माफ करने लायक नहीं, जेल में चक्की पीसने लायक है। लेके जाइए इसको यहाँ से। सुना नहीं तेरी मैडम ने क्या बोला? तेरी गलती इस लायक नहीं इसको माफ किया जा सके। तुझे तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि तुझे आज खुला छोड़ दिया ना तो तू किसी और के साथ भी ऐसा ही करेगा। तुझ जैसे लोग समाज के लिए खतरा होते हैं, समझा बात को? अब चल। साहब हमें माफ कर दो। निकल जा मेरी नजरों के। साहब हमें माफ कर दो साहब। साहब आज इसने मेरे घर में आके मेरे साथ, अगर मेरे पति टाइम पे नहीं आए होते तो मेरा क्या हाल होता। अच्छा वो टाइम पे आके उन्होंने इसको पुलिस में दे दिया। ऐसे घटिया लोग ना जेल में ही सड़ने चाहिए।